जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आपने उत्तराखंड बोर्ड से परीक्षा पास की है तो आपकी राह थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है आगे की पढ़ाई के लिए। उसका क्या कारण है मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, तो मेरे साथ आप बने रहिएगा। तो जी हाँ फ्रेंड, उत्तराखंड बोर्ड से 12वीं पास करने वाले छात्रों के लिए इस बार विश्वविद्यालय और कॉलेजों में एडमिशन लेना आसान नहीं होगा। उसकी सबसे बड़ा रीज़न ये है कि इस बार जो एडमिशन होने वाले हैं वो मेरिट के आधार पर होने वाले हैं, एंट्रेंस के आधार पर नहीं होने वाले हैं। और उत्तराखंड बोर्ड का रिजल्ट कैसा आया है मैंने आपको डिटेल में एक विश्लेषण बताया है। बाकी मैं और वीडियो डिटेल में लाऊंगा, जो कि मेरे हिसाब से दशक का सबसे खराब रिजल्ट आया है। आप क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में भर देना। तो इस हिसाब से अगर दूसरे बोर्ड की तुलना की जाए तो उसके हिसाब से तो कुछ भी नहीं है। चाहे आप सीबीएसई बोल लीजिए, आईएससी ले लीजिए, चाहे फिर स्टेट बोर्ड ले लीजिए, सबका जो रिजल्ट का प्रतिशत है 85 से लेकर अब के आसपास आया, चाहे आप हाई स्कूल का हो चाहे फिर इंटर का हो। लेकिन यहाँ तो केवल मात्र 0.12% का ही अंतर आया है पिछले साल के रिजल्ट के मुकाबले। तो ये एक हमारी उत्तराखंड बोर्ड की शिक्षा की सबसे बड़ी नाकामी रहेगी। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि बच्चों ने मेहनत नहीं की होगी, लेकिन जिस हिसाब से उन्होंने कॉपियाँ चेक की होंगी, आई डोंट थिंक दैट दे आर गोइंग इन राइट ट्रैक। तो इस हिसाब से ऐसा आपको मालूम होना चाहिए कि इस बार जो मेरिट लिस्ट के आधार पर ही एडमिशन होने वाले हैं, और राज्य बोर्ड की 12वीं की टॉप 10 की मेरिट लिस्ट में जहां 32 छात्र छात्राएं हैं, वहीं सीबीएसई में यह संख्या 101 है। तो आप इसी से आइडिया लगा सकते हैं कि किस तरह से होगा। बाकी अब यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन चालू हो गए हैं, सभी यूनिवर्सिटीज़ में इस बार एडमिशन मेरिट बेस पे होंगे। उसके अलावा आप यहाँ पर देख सकते हैं कि डीएवी में लगभग जो कट ऑफ रहता है 73.80 के आसपास रहता है, जैसे कि आपको पता है। तो जो फर्स्ट में मेरिट जाएगी ऑब्वियसली 80 के आसपास जाएगी, अब जाएगी पक्का है। तो मान लो अगर आधे सीट 80 के आसपास ही भर जाएंगे तो फिर नीचे वाले क्या करेंगे, ये एक सोचने की बात है। जैसे कि राज्य बोर्ड के भी मूल्यांकन के मेरिट के हिसाब से होना है, तो इस वजह से सीबीएसई का पैटर्न काफ़ी अच्छा है, जिसमें मार्क्स पाना आसान होता है। उसके अलावा जो इस समय परिस्थितियाँ ऐसी नहीं है कि एंट्रेंस एग्जाम हो सके, इसलिए मेरिट के आधार पर ही एडमिशन होगा, जिसके कारण काफ़ी दिक्कतें इस बार उत्तराखंड बोर्ड के स्टूडेंट को होने वाली हैं। उसके अलावा थोड़ा फर्क तो पड़ता है, क्योंकि विश्वविद्यालय में बीएससी एडमिशन के लिए इंटर, हाई स्कूल एमएससी के लिए बीएससी इंटर का मार्क्स का कैलकुलेशन किया जाता है, जिस हिसाब से ये जो मूल्यांकन है काफ़ी महंगा पड़ने वाला है इस बार उत्तराखंड के बोर्ड के अंदर। मैथ्स और साइंस के मार्क्स में तो ज़्यादा अंतर नहीं रहता है, लेकिन ह्यूमैनिटीज़ के इतिहास के से जो आर्ट्स के स्टूडेंट हैं उनमें ये दिक्कत काफ़ी जल्दी आ जाती है। इसके अलावा एडमिशन जो है सभी कॉलेजों में स्टार्ट हो गए हैं, तो आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपके कितने परसेंटेज इस बार आए हैं, तो आपका कहाँ कहाँ एडमिशन हो सकता है। तो बाकी यार मैं ये कहूँगा कि ठीक है एडमिशन नहीं मिलता तो इसका ये मतलब नहीं है कि यू हैव जस्ट स्टॉप फॉर योर कैरियर एंड नॉट गो थिंकिंग अबाउट द अहेड। इसके कई ऑप्शन होते हैं कैरियर के लिए, ठीक है मार्क्स की वजह से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन ये कहूँगा कि ये उत्तराखंड बोर्ड की नाकामी है, जिस वजह से हमारा परसेंटेज इस साल बच्चों का उतना अव्वल लेवल का नहीं आया है जितना अवेलेबल का होना चाहिए। बाकी आप क्या सोचते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। बाकी मुझे आप अधिक जानकारी के लिए आप चाहते हैं तो इंस्टा और ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर मैं भी आपको रिप्लाई दे सकता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।